विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करे, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करे। प्राची की अरुणिम छटा है, यज्ञ की आभा विभा है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, दीप दर्शन क्या करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे, वंदना के उन स्वरों में तुच्छ वंदन क्या करें। जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। राम के अवतार आए, कर्ममय जीवन चढ़ाए। अजिर तर तेरा चढ़ाए और अर्चन क्या करें। जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से। प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें। जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और पूजन क्या करें। परम पवित्र भगवाध्वज एवं आत्मीय स्वयं सेवक बंधु, आज हम सभी गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए, गुरु पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। तो गुरु शिष्य की परंपरा ये कोई आज कल परसों की परंपरा नहीं है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। गुरु अपने शिष्य को एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जिस पर शिष्य चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देता है, असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरणा देता है। तो गुरु एक अपने शिष्य को अच्छे मार्ग के लिए प्रेरित करता है। गुरु की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में कही है कि श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, गुरु कुम्हार हैं और शिष्य कुंभ हैं। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को खोद कर लाता है और उसको सड़ाता है, सड़ाने के बाद उसको रोंदता है, रोंदने के बाद एक सुंदर घड़े, चाक पर रखकर एक सुंदर घड़े की आकृति देता है। फिर
उसको अंदर बाहर से ठोक पीट कर एक मटका बनाता है सुंदर। फिर भट्टी में पकाने के बाद वो फिर भी बजाता है, आवाज़ उसकी कैसी आ रही है। यदि आवाज़ अच्छी आ रही है तो वो पक गया है, और आवाज़ थोड़ी बहरी आ रही है तो वो कच्चा है, साइड में एक साइड में रख देता है। फिर वो पके हुए मटकों को बाजार में ले जाकर दुकान लगाता है, ग्राहक आता है उनको देखकर, और ग्राहक भी आकर बजाता है। यदि अच्छी आवाज़ करता है तो ही वो ग्राहक उसको मनचाहा मूल्य देकर खरीद कर अपने माथे के ऊपर रखकर ले जाता है। जो पैरों की मिट्टी थी वो माथे पर चढ़कर पूजनीय बन गई हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, और शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन कर, गुरु के नियमों का पालन कर वो आचरण में लाता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इस धरती पर भी भगवान ने भी अवतार लिया है, महापुरुषों ने, साधु संतों ने अवतार लिया है। उन्हें भी किसी ना किसी रूप में अपना गुरु बनाना पड़ा है। तो भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र जी थे, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी थे, रामकृष्ण परमहंस के गुरु अखंडानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास जी, और मीराबाई के गुरु संत रविदास जी थे, और सबरी माता के गुरु भिलजी महाराज थे। तो ठीक उसी प्रकार उनको भी मतलब किसी न किसी रूप में गुरु बनाना पड़ा है, और उनके मार्गदर्शन में वो काम करते गए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, अपनी सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार हम भी संघ के स्वयं सेवक हैं, तो परम पवित्र भगवा ध्वज के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, और हम भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो लक्ष्य भी दूर नहीं है। अब गुरुत्व यानी व्यक्ति नहीं, व्यक्ति में उपस्थित तत्वों की, गुणों की पूजा की जाती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र सब अपनी अपनी दिशा में भ्रमण करते हैं। यदि पृथ्वी में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो वापस में ये ग्रह नक्षत्र टकराकर पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाता। ठीक उसी प्रकार इस देश का गुरुत्व भी हिंदुत्व है। हिंदुत्व की प्रखरता में ही इस देश की सुरक्षा है। हिंदुत्व की एकता में, हिंदुत्व की सुरक्षा में ही देश की सुरक्षा है। तो आज हमारे देश में पिछले 3-4 सालों से इस प्रकार के मानसिकता, भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है कि इस देश को कमजोर करने के लिए, इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रयास अभी पहली बार हुए ऐसा नहीं, ऐसे प्रयास पहले भी कई बार हुए हैं इस देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए। तो देश की आजादी के समय 1947 में अचानक देश का विभाजन हुआ, तो उस समय भी 2 प्रकार के लोग थे। एक तो जो हमारी सीमा के अंदर रहने वाले थे, जो मुसलमान थे, वो देश के पक्ष में नहीं, देश के विपक्ष में थे। और एक जो हैं, जो हमारे समाज में ही रहने वाले लोग थे, लेकिन वो देश के विपक्ष में थे।
मुस्लिम समर्थक तो नहीं थे, लेकिन देश के विपक्ष में जो चल रहा है, तो इससे समाज विखंडित होना चाहिए, देश कमजोर होना चाहिए, इस प्रकार की उनकी मानसिकता रही है उस समय भी। तो आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के लोग दिखते हैं, जो देश कमजोर होना चाहिए, इस देश की अखंडता छिन्न भिन्न होना चाहिए, इस प्रकार की मानसिकता है। तो 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया है, तो उस समय भी इस प्रकार के लोग थे। पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता है, केरल है, तिरुवनंतपुरम है, वहां पर देशद्रोही नारे लगाए जा रहे थे और सड़कों पर बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे। एक तरफ हमारे देश के सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे थे। उस समय चीन शक्तिशाली था, इसलिए हमारे भूभाग पर कब्जा करता जा रहा था और देश में इस प्रकार के देशद्रोही नारे लगाए जा रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि इस समय देश संकट में है, तो इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन से क्या मतलब है तुम्हारा? तो उन लोगों का कहना था कि ये जो चीन है, ये हमारी विचारधारा का है और हम भी उस विचारधारा के हैं, इसलिए हम इस चीन को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि पूरे देश पर चीन का कब्जा हो जाना चाहिए। इसी खुशी में हम इस प्रकार का उत्सव कर रहे हैं। तो ये वामपंथी विचारधारा के लोग इस प्रकार सोच रहे थे उस समय। तो आज भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की सोच विचार वाले लोग हैं, जो अलग अलग आइडेंटिटी खड़ी करना, अलग अलग आइडेंटिटी खड़ी करके समाज को अलग अलग वर्गों में बांटना, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या वर्ग के नाम पर इस देश की एकता को कमजोर करने के लिए, ताकि उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि इस देश का जब हिंदू एक हुआ है, तो उसकी ताकत को देखकर आज जो देशद्रोही तत्व है वो भयभीत हुआ है, घबराया हुआ है कि हमारे जो मंसूबे हैं, इस देश को तोड़कर रखने की जो मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये इतने सारे षड्यंत्र समाज में रचे जा रहे हैं, समाज को कमजोर करने के लिए, हिंदू की एकता को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। तो इससे हिंदू समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है और जो समाज में भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनको उनके भ्रम से हमको भ्रमित नहीं होना। हमें हमारे दिमाग से और उसको गहनता से अध्ययन करना, जो बात बोली जा रही है वो कितनी सत्य है, इसका भी विचार करना पड़ेगा। तो मनुष्य का जीवन विकारक्षम है, मनुष्य पतनशील होता है। तो एक व्यक्ति जा रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था अपने, तो उससे किसी ने पूछा आप कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मेरे गुरु के पास जा रहा हूं। तो उसने पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो अपने गुरु का नाम बता दिया। गुरु का नाम बता दिया तो गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो पागल हैं, आपके ये गुरु है क्या? तो गुरु के प्रति अटल श्रद्धा होने पर भी गुरु के बारे में अपशब्द सुनकर वह शांत रहा, क्योंकि उसने सुना था कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, परंतु उसको उसके हृदय में बहुत कष्ट हुआ। वह गुरु के घर जाकर जो रास्ते में घटना घटी थी वो वैसा कि वैसा जाकर वर्णन किया है
तो गुरु ने सुनकर उसे कहा कि तू कैसा शिष्य है जो अपने गुरु की निंदा करने वाला, अपने सामने गुरु की निंदा सुन सकता है, तो तू कैसा शिष्य है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अपनी भीरुता को, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए तूने इस प्रकार का स्वांग किया है, ऐसे शिष्य को धिक्कार है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण सुनकर हमारे मन में भी विचार आ सकता है कि हाथ में डंडा लेकर खड़े हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार का व्यवहार करना भी उचित नहीं है। तो फिर कौन सा व्यवहार करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक उदाहरण है। तो एक शिष्य था, नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर रहने वाले अपने गुरु से मिलने जा रहा था। तो जाते जाते नाव में बैठे लोगों के साथ इधर उधर की बातचीत होने लगी, और वहां नाव में बैठे हुए लोगों ने उनके गुरु के बारे में अपशब्द कहे। तो वो क्रोधी था, तुरंत खड़ा हुआ और बाहु उठाकर उसने कहा कि अब एक भी शब्द मेरे गुरु के बारे में कहा तो तुम सब लोगों को यहीं पर जल समाधि दे दूंगा। प्रबल मनुष्य देखकर सब निंदक डर गए और उसके भीमकाय शरीर और क्रोध, उसका क्रोध देखकर सब गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगे। इसी आवेग में अपने गुरु के घर गया, तो उसकी आंखों को देखकर गुरु ने कहा कि तुम्हारी आंखें लाल लाल दिख रही हैं, आप बहुत क्रोधित हो, क्या कारण है। तो उसी आवेश में उन्होंने गुरु को कहा कि आपके बारे में लोग गलत सलत बोल रहे थे, मेरी तो इच्छा हो रही थी कि उन सभी लोगों को मैं जल समाधि देकर समाप्त कर दूं। तो उसके गुरु ने कहा, अरे भाई, लोग तो अज्ञानी होते हैं, हमको अपना संयम नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। इन दोनों प्रकार के उदाहरणों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि गुरु का बराबर आदर करना चाहिए। यदि कोई अनादर करे तो अपने हृदय में ऐसे प्रदीप्त अग्नि भड़क उठे कि अनादर करने वाले को केवल नेत्र दृष्टिपात से उसको भस्म कर दे, परंतु समाज और अपनी प्रगति को देखकर उस अग्नि को संयमित करने की शक्ति भी होना चाहिए। मन में यह विचार भी रहना चाहिए कि गुरु की मर्यादाओं की रक्षा करूंगा। यदि इस प्रकार का मन में विचार रहा तो कार्य की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से वो लाभदायक होता है। तो संघ की स्थापना 1925 में हुई। संघ की स्थापना के बाद संघ कार्य जैसे जैसे बढ़ता गया है, संघ कार्य का विस्तार हुआ है, कार्यकर्ता बढ़े हैं, काम बढ़ा है, तो उस कार्य के लिए धन की आवश्यकता महसूस हुई है। अब धन कहां से आएगा, ये स्वयंसेवकों के, कार्यकर्ताओं के मन में विचार आया। तो स्वयंसेवकों ने विचार किया कि कहीं से चंदा लेकर इन कार्यक्रमों को करेंगे। तो चंदा कब तक लेंगे, और अपने, ये समाज अपना काम है, समाज का काम है, देश का काम है, कोई पराया काम तो नहीं है। दूसरों के लिए तो हम कर नहीं रहे, अपना काम है। तो अपने परिवार के, अपने घर के काम के लिए यदि हम कोई चंदा मांगते हैं, क्या चंदा नहीं मांगते हैं, तो ये अपना काम है। तो इस कार्य के लिए भी अपना धन लगना चाहिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए, तो सभी स्वयंसेवकों ने विचार किया है और साल भर में एक बार, जो गुरु पूर्णिमा के दिन, परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने गुरु पूर्णिमा के दिन
गुरु पूजन करेंगे। तो संघ की स्थापना करने वाले परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी थे। तो एक मत से सभी लोगों ने कहा कि इसके गुरु डॉक्टर हेडगेवार जी हैं, उनका पूजन। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि व्यक्ति पतनशील होता है, तो यह काम जो चालू किया है, यह काम पहली बार हमने चालू किया, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का काम पहले भी कहीं महापुरुष हुए, उन्होंने काम चालू किया है, इस प्रकार का संगठन का काम, ताकि वो व्यक्ति पतनशील होता है। व्यक्ति जब तक रहता है तब तक वो काम सही दिशा में चलता रहता है, लेकिन जब व्यक्ति के जाने के बाद उनके अनुयायी रहते हैं, उस काम को ठीक ढंग से ठीक दिशा में नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस देश का जो आदि अनादि काल से ऐसा कौन सा तत्व चला आया है, उसकी पूजा होना चाहिए। तो परम पवित्र भगवा ध्वज हैं जो आदि अनादि काल से चला आया है, और जितने भी युद्ध हुए हैं तो इस परम पवित्र भगवा ध्वज के लिए हुए हैं, इस ध्वज की रक्षा के लिए हुए हैं। और ये भगवा ध्वज आज जिस रंग का दिखाई देता है, वैसा ही यह कल भी दिखाई देगा और परसों भी इसी रंग का दिखाई देगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। और व्यक्ति आज जैसा दिखता है, वो कल उसके विचारों में परिवर्तन आ सकता है। तो उसके प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा खत्म हो जाती है, वो काम भी खत्म हो जाता है। इसलिए परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु मानकर संघ में पूजा की जाती है। और तो आज हम सभी लोग परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने तन मन धन वाणी समय से पूजन करते समय समर्पण करेंगे, ताकि इस संघ कार्य को अधिक से अधिक हम समय दे सके और इसका विस्तार कर सके संघ कार्य का। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूं।